सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 27 तारीख है, शनिवार है, और आज के दिन का मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देते हुए आज के दिन में एक खास उदाहरण के द्वारा हम सबों को समझाता है। जैसे कि राई का दाना, उस राई के दाने के सहारे बहुत बड़े विशाल विस्तार महान गरिमामय ईश्वर के राज्य की बात हम सबों को बताना चाहता है। इसलिए आज के दिन में इस वचनों को सुने, समझने की चेष्टा करें, मनन चिंतन करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को ईश्वर के राज्य के गहराई तक हमें ले जाएं, समझाएं, जिससे कि हम उसको पाने के लिए सदा ही तत्पर रहें, लालायित रहें, भूखे प्यासे रहें और उस ईश्वर के राज्य में जीने की हम हमेशा तमन्ना बनाए रखें और उसमें जीने का प्रयास करें। प्रभु की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगें। आज की सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम बताता है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ईश्वर का राज उस मनुष्य के सदृश्य है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसियाँ चलाने लगता है, क्योंकि वह कटने का समय है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश्य है। प्रभु बताता है, वह राई के दाने के सदृश्य। यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है। राई का दाना, प्रभु बताता है, राई का दाना सभी दानों में से सबसे छोटा। कुछ लोग समझ बैठते हैं सरसों का दाना जो छोटा होता है, काला होता है वो। कुछ लोग समझते हैं लाई का दाना, एक लाई होती है, लाई में दो वैरायटी हैं, एक काली लाई, एक पीली लाई। वो लाई का दाना भी सरसों के दाने से थोड़ा सा छोटा होता है। और ये राई का दाना, ये लाई नहीं, राई, ये राई का दाना बिल्कुल ही छोटा होता है। जैसे सुई के नोक में एक छोटी सी बिंदी लगाया जाए, इस प्रकार से बहुत ही छोटा होता है। और इसकी खासियत यह है, ये बिल्कुल ठोस होता है, जबकि सरसों का दाना, लाई का दाना, काला या पीला, ठोस नहीं होता। ये राई का दाना बिल्कुल ठोस होता है। तो पहली बात हम सबों के लिए समझने के लिए प्रभु ये बताता है, ईश्वर का राज्य की तुलना राई के दाने के साथ, यानी कि ठोस है, जिसमें खोखलापन नहीं है, जिसमें खालीपन नहीं है, वो भरा पूरा है, वो भरपूर है। इस बात को प्रभु हमें सिखाता है, यानी कि ईश्वर का राज्य भरपूर मात्रा में हम सबों को दिया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार का खोखलापन नहीं, बल्कि भरा हुआ है, वो ठोस है, वो मजबूत है, जिसको बोते ही वो छोटा सा दाना, सबसे छोटा दाना मान लो, उसका पौधा धीरे धीरे इतना बड़ा होता है। हकीकत में उसका पौधा लाई और सरसों के पौधों से कहीं गुना बड़ा होता है। और इस प्रकार से उसमें निश्चित रूप से आकाश के पक्षियां बसेरा कर सकते हैं, हालांकि उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे वो झाड़ी के समान होता है। इस प्रकार से प्रभु क्या कहता है, जो ठोस होता है राई का दाना, जो मजबूत होता है, जो भरा पूरा होता है, उसमें इतना जीवन निकलता है, उसमें इतना जीवन निकलता है, सबके लिए वो एक जीवन का स्रोत है, सबके लिए वो जीवन का स्रोत। इसलिए प्रभु ने क्या तुलना करके बताया, आकाश की पक्षियां उसमें बसेरा कर लेते, यानी कि हर कोई व्यक्ति वहाँ पर आराम करने के लिए, आनंद पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए आएगा। तो इस प्रकार से प्रभु बहुत गहरी बात
दिन प्रतिदिन के हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई तमाम मामूली बातों, मामूली चीज़ों के द्वारा तुलना करते हुए हमें समझाता है। यानी कि हम सबों को इस बात को समझने की और इस बातों में समझते और गहराई में जाके मनन चिंतन करने की बहुत ज़रूरी है। आगे प्रभु का वचन कहता है, मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, राई का दाना, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनके समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। और ये बात वो ज़माने के लोग बहुत आसानी से समझते थे, क्योंकि वो इलाका संभवतः राई बोने वाला इलाका था, इसलिए लोग आसानी से समझ पाए। तो आज के दिन में प्रभु हम सबों को इस छोटे से उदाहरण के द्वारा ईश्वर के राज्य के बारे में समझने के लिए बुलाता है। और आज के दिन में संत तिमोथी और तीतुस, ये दोनों महान संतों को याद किया जाता है। धर्माध्यक्ष के पद पर रहे और उन्होंने कलीसिया की सेवा दी। संत पौलुस के साथ वो रहे और बड़े उत्साह के साथ, बड़े जुनून के साथ उन्होंने प्रभु का सुसमाचार फैलाया। इसलिए आज के दिन में कलीसिया इनकी महान योगदान को याद करते हुए, इनके मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करती है। जिस प्रकार से इनके अंदर जो जुनून, जो उत्साह, उल्लास प्रभु के कार्यों के लिए, ईश्वर के राज्य को फैलाने के लिए जिसके अंदर था, वो सभी हम सबों को मिले, जाके हम भी उसी उत्साह से, उस आनंद से, खुशियों से प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार हम सभी कर सकें। लोगों को ईश्वर के राज्य के पास लावें, ईश्वर के राज्य के बारे में बताएं और ईश्वर के राज्य में सम्मिलित होने के लिए, शामिल होने के लिए लोगों को हम मदद करें। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को बुलाता है कि हम इस वचन को समझते, उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम सभी मांगे। वही प्रभु हमारी मदद करें। आमीन।